स्टोरी की शुरुआत क्वीन सिटी थर्ड हाई स्कूल से होती है, जहाँ पे कोई हमारे प्रोटैगनिस्ट यही बे से कह रहा होता है तुम्हारी अवेकनिंग वैल्यू 0 है। और हम देखते हैं यही बे अपनी अवेकनिंग टेस्ट कर रहा होता है। ये देखते हुए वो भी काफी ज्यादा रन होता है। तभी एक लड़का उसे देखते हुए कह रहा होता है इस 0 अवेकनिंग वैल्यू के साथ ये भी एक ऐसा इंसान है जिसे गॉड के जरिए अबेंडेड कर दिया गया है। तभी एक लड़की भी कह रही होती है हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है, कोई ऐसा पर्सन जिसे भगवान ने अबेंडेड कर दिया हो। आखिर वो हमारे किंग सिटी थर्ड हाई स्कूल में क्यों अपीयर हुआ है, इसे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ के टीचर डीन कह रहे होते हैं ये भाई तुम्हारी अवेकनिंग वैल्यू तो 0 है, उसी के साथ तुम्हारे अवेकनिंग के 1 दिन बीत चुके हैं और इसी के साथ तुम अवेकन करने में काबिल नहीं हो पाए और स्कूल की रेपुटेशन की वजह से तुम्हें इस स्कूल से बस ड्रॉप आउट की जरूरत है। ये सुनते हुए ये भी काफी ज्यादा रन हो जाता है। वो कह रहा था क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है जिससे कि जिसकी अवेकनिंग वैल्यू लो होती है उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तभी कोई इसे एक पत्थर से हिट करता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अब ये कौन है। तभी इसके सामने एक लड़का आता है जो कि उससे कह रहा होता है एक ऐसा इंसान जिसे गॉड के जरिए अमेंडेड कर दिया गया हो, उसे तो समाज में भी नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ और हमारे स्कूल में भी मत रहना। तो उसके साथ लोग कह रहे होते हैं हाँ उसे बाहर निकाल दो, वो कमीना यहाँ पे कैसे रह सकता है, इस तरह के बुरे आदमी को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बस यहाँ पे हमारे लिए बदकिस्मत लाएगा, हो सकता है इसके रहने से भगवान हमसे भी नाराज हो जाए और हमें भी अमेंडेड कर दे, इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और सभी उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं, वो उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा वाला कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि लिया होती है, वो कह रही होती है बस करो, तुम लोगों को ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग जो अभी कर रहे हो वो सब करना बंद करो, तुम लोग अपने क्लासमेट के लिए इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो जो कि तुम्हारे साथ 3 साल से है, तुम उसे ऐसे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ले आओ तुम उसके करीब मत जाओ, वो कोई ऐसा है जिसे गॉड ने अबेंडेड कर दिया है, अगर तुम उसके करीब जाओगे तो हो सकता है कि गॉड तुम्हें भी अबेंडेड कर दे और हो सकता है इसकी वजह से तुम भी अवेकन ना हो पाओ, तो हो सके तो उससे दूर हो जाओ। ये सुनते हुए ली आओ ये भी के पास जाती है और कह रही होती है ये भी कभी हार मत मानना, ये शायद कोई एरर हो सकता है लेकिन तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए, भले ही ये कोई एरर ना हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अवेकन नहीं हो पाओगे। लो और हाई अवेकनिंग वैल्यू इसका यूज रेफरेंस के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अवेकनिंग वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी लेकिन वो अवेकन होने में फेल हो चुके थे। इसी के साथ कुछ लोगों के पास बहुत ही ज्यादा लो अवेकनिंग वैल्यू थी लेकिन उन्हें गॉड की ब्लेसिंग मिली, तो तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। ये सुनते हुए यही भी उससे कह रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अवेकनिंग वैल्यू बिलीव और टैलेंट से हाईली कनेक्टेड है, यहाँ तक कि मैं उन गॉड पर भी भरोसा नहीं करता। इसी के साथ हमें बताया जाता है लगभग 3000 साल पहले बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और अननोन मॉन्स्टर अचानक से इस दुनिया में अपीयर हुए। वो ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही मचा रहे थे, जो कि देखते हुए ह्यूमन ने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया लेकिन फिर भी ह्यूमंस उन्हें हरा नहीं पाए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से वो सारे मॉन्स्टर और भी ज्यादा म्यूटेट हो गए और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए और इन सभी पावरफुल मॉन्स्टर के बीच 4 बीस्ट किंग पैदा हुए और इस चारों बीस्ट के लीड में ह्यूमन की टेरिटरी उस पर बहुत ही तेजी से कब्जा हो गया, जबकि सिविलाइजेशन खत्म होने वाली थी, उसकी एग्जिस्टेंस मिटने वाली थी। लेकिन अचानक 2 गॉड स्टैचू डिसेंडेड स्काई से अपीयर हुए और इंसानों ने गॉड स्टैचू का प्रे करके उनकी ब्लेसिंग पाए और उन्हें सुपर पावर एबिलिटी मिली जिससे कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और जिसकी जितनी ज्यादा हायर अवेकनिंग वैल्यू होगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये होगी कि वो अवेकनिंग डे के दौरान गॉड की ब्लेसिंग पा सकेगा और एक अवेकनर बन जाएगा। जबकि कम अवेकनिंग वैल्यू वाले लोगों को फेलियर माना जाता है, वो ऐसा नहीं कर पाते और वो बस नॉर्मल ह्यूमन बनकर रह जाते हैं। जिनकी अवेकनिंग वैल्यू 10 और उससे कम होती है उन्हें ऐसे लोगों के रूप में माना जाता है जिन्हें गॉड ने अबेंडेड कर दिया हो। गॉड उनसे हेट करते हैं और उनकी वजह से सभी के सभी लोग भी उनसे हेट करते हैं। पर्सन में यही बेईमानी मन कह रहा होता है 3000 साल बीत चुके हैं और हर कोई गॉड के पावर पर भरोसा करता है सिवाय मेरे, मैं ऐसा नहीं हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन को चेक करो, जहाँ पे वो लियाओ की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। वो मनीमन कहता है हालांकि मैं अवेकन नहीं हो सकता लेकिन मुझे एक अननोन सिस्टम मिली जो कि गॉड के ब्लेसिंग के बराबर है, मैं कुछ ऐसा हूँ जो कि सिस्टम के साथ मर्ज हो चुका है और मेरा रास्ता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, मास्टर को मार के लेवल अप करना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगता है और मनीमन कहता है वो कमीने लोग वो बस पागलों के एक झुंड है और कुछ नहीं। मेन अवेकनिंग डे में जो लगभग 100 दिन बाद है, मैं उस दिन सभी लोगों को हैरान कर दूंगा और मुझे गॉड की ब्लेसिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। ये कहते सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम मेरी स्टेटस विंडो को चेक करो, जहाँ पे उसकी लेवल 1 होती है और उसकी प्रोफेशन स्टूडेंट होती है। वो कह रहा होता है लोगों को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करनी होती है। इसी के साथ कमजोर टैलेंट वाले लोग ऐसे पड़ाव में फंस जाते हैं जहाँ पे वो
हमेशा पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो हमेशा से ही नीचे रह जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत है जिससे मुझे एक्सपी मिलेगी और जिससे मैं आसानी से अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। तो आज से चलो ग्राइंडिंग करना शुरू करते हैं। कहते ही वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, तो मेरी ग्राइंडिंग पाथ तुम लोगों से शुरू होगी। और ये कहते वो चीटी को देख रहा होता है, जो कि देखते हुए चीटी भी कह रहा होता है, क्या ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है। तब सिस्टम उसे एक वार्निंग देती है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि छोटी चीटियां लेवल डिजर्व नहीं करते हैं। इसी के साथ अगर तुम इन चीटियों को मारोगे तो तुम्हें 0.01 एक्सपी मिलेगी, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और सिस्टम उसे एक सुझाव देता है, जहाँ प्लेयर को और भी ज्यादा इफेक्टिव लेवल अप मेथड का यूज करना चाहिए। ये देखती है वो कह रहा होता है, ये भी सही है, एक एक करके मारना है, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, शायद मुझे इन चीटियों को एक साथ मार देना चाहिए। और ये कहते हुए स्प्रे लेते हुए उन सारे चीटियों को मार डालता है, जिससे कि उसे बहुत सारा 0.01 एक्सपी मिलता है। ये सब करते हुए वो एक ईविल हंसी दे रहा होता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। जब इंसान उन पर डोमिनेट करते हैं तो चीटियां काफी ज्यादा डरती है। तभी उसको ये सब करते हुए एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा देखता है। वो छोटा बच्चा उसे देखते हुए अपने दादाजी से कह रहा होता है, ग्रैंडपा, क्या ये बिग ब्रदर चीटियों के साथ खेल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वो इन चीटियों को मार रहा है? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसके दादाजी उससे कह रहे होते हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे बनो और इससे कुछ भी मत सीखना, ये एक बेकार आदमी है। दूसरी तरफ यही बे उन चीटियों को मार रहा होता है। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने 100 चीटियों को मार डाला है, जिससे कि उसे एक हिडन मिशन मिलता है, जहाँ पे उसे 24 घंटे के अंदर 10,000 चीटियों को मारना है। इसके साथ मिशन रिवॉर्ड स्किल बुक होती है, जो कि एंट्स की ग्रेट स्ट्रेंथ के बारे में होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, क्या एक स्किल बुक? ये सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। चीटिया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर 1 घंटे बाद वो ये सब करते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। वो कह रहा होता है, सिस्टम तुम सही थे, चीटियों को मारना ये काफी ज्यादा हार्ड है। ग्राइंडिंग के लिए इसमें न सिर्फ टाइम लगता है, बल्कि ये काफी ज्यादा टायरिंग भी है। तभी उसे सिस्टम कांग्रेचुलेट करता है और उसे बताया जाता है कि उसकी लेवल 1 बढ़ चुकी है, यहाँ पे उसकी लेवल अभी 2 हो चुकी है होती है। इसी के साथ उसकी एट्रीब्यूट पॉइंट भी 2 हो चुकी होती है। ये देखते हुए वो काफी खुश होता है और मन ही मन कहता है, क्योंकि इस मिशन की रिवॉर्ड चीटिया की ग्रेट स्ट्रेंथ है, तो ये शायद स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो सकता है। इसी के साथ जैसे उसकी एट्रीब्यूट बढ़ती है, उसे एनर्जी फील होने लगती है। वो कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी फुल हो चुकी है, तो ठीक है, अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है, अब मैं और भी चीटियों को मार सकूंगा। और ये कहते ही वो काफी खुश होते हुए उन चीटियों को मार रहा होता है, जो कि देखते हुए वो बच्चा कहता है, लगता है बिग ब्रदर आज बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं। ये देखते हुए वो दादाजी मन ही मन कह रहा होता है, ये बच्चा 1 घंटे से ज्यादा समय से स्प्रे कर रहा है, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो अपने पोते से कह रहा होता है, बेटे अच्छी बनो और अच्छे से पढ़ाई करो और इस तरह के लड़के से दूर रहो। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये बे 10,000 चीटियों को मार चुका होता है। इसी के साथ उसकी मिशन भी कंप्लीट हो चुकी होती है, जो कि देखते हुए वो काफी खुश होता है और कहता है, आखिरकार ये पूरा हो चुका है, तो चलो देखते हैं अब मुझे क्या मिला है। इसी के साथ वो सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता है, एंट की पब्लिक एनिमी। तो जब भी एंट रेस प्लेयर की सेंट को स्मेल करेगा, तब वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाएगी और बैजक मोड में चली जाएगी। फिर वो उस प्लेयर पे अटैक कर देगी। एंट रेस का सामना करने पर प्लेयर को और भी ज्यादा फायदा होता है, जिससे कि एनिमी की लड़ने की एबिलिटी 50% कम हो जाती है। ये स्किल तो काफी ज्यादा ग्रेट है। इसी के साथ वो देखता है कि एंट्स की ग्रेट स्ट्रेंथ वो उसकी स्ट्रेंथ को 10 टाइम बढ़ा देगी और इसकी ड्यूरेशन 3 मिनट तक रहेगी। देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, 10 टाइम तक इंक्रीज हो जाएगी, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी से भिड़ता हूँ तो मैं इस स्किल को एक्टिवेट करके उससे जीत सकता हूँ और इसे ओवर पावर कर सकता हूँ। नाइस, ये तो काफी अच्छा है। लगता है मुझे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहता है, वो इस स्किल को लर्न कर लेता है और कहता है, ये तो पूरा हो चुका है। इसी के साथ वो एक पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को घूरते हुए कह रहा होता है, तो चलो देखते हैं इस स्किल की पावर को आजमाते हैं। इसी के साथ वो अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से पंच करता है, जिससे कि वो पेड़ पूरी तरीके से उड़ जाता है। ये देखते हुए वो कहता है, ये स्किल तो कमाल का है, अगर मैं इसे हिट करता हूँ तो माइक टायसन भी इसके आगे जीत नहीं सकता है ना। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ वो वापस जाने लगता है। अभी उसके पीछे कोई उसे बहुत ही जोरों से पत्थर फेंक मारता है, लेकिन ये भी इस बार उसे पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए वो आदमी उसे कह रहा होता है, तो इस बार तुमने पकड़ लिया और इस बार तुम्हें चोट नहीं लगी है। मुझे लगता है कि तुम अभी भी लकी हो, लेकिन फिर भी गॉड ने तुम्हें अबैंडन कर दिया है, तो यहाँ से चले जाओ। या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं? अगला पत्थर जब मैं मारूंगा तब वो नहीं चुकेगा। लेकिन यही भाई वहाँ से नहीं जाता, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी यहाँ से नहीं जा रहे हो? तभी यही भाई उस पत्थर को अपने हाथों से तोड़ देता है। ये देखते हुए सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, क्या ये ऐसा कैसे कर सकता है? तभी
यही भाई अपने बैग को फेंकते हुए काफी तेजी से उस बंदे पर अटैक करता है और उसे बहुत ही जोरों से पंच मारता है और इसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कह रहा होता है इम्पॉसिबल, ऐसे इंसान को जिसे गॉड ने अबैंडन कर दिया है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। उसे देखते हुए ये भी हंसते हुए कह रहा होता है लगता है मैंने इसे इजीली कर दिया है तो इसलिए तुम्हें इसे याद रखना होगा और तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि मैं अवेकनर बन के ही छोड़ूंगा। इसी के साथ अगर तुम लोग फिर से मुझे उकसाने की कोशिश करते हो तो अगली बार मैं आसानी से नहीं जाऊंगा और तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और जो लोग इस बात से खुश नहीं है वो लोग बाहर आ सकते हैं और मेरा सामना कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग भाग जाते हैं। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है ये बस बेकार से लोग हैं। तभी उसे लियाओ देख लेती है और मनी मन कहती है ये भी जो कि गॉड से अबैंडन हो चुका है आखिर उसके पास ऐसे स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है, वो तो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ। इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी क्लास में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे वो टीचर कह रहे होते हैं सभी लोग ध्यान से सुनो, हाल में क्वीन सिटी में बिना चेहरे वाले इंसान को देखने का इश्यू सामने आया तो प्लीज इसके लिए एक्सट्रीमली प्रिपेयर रहना। ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उससे पहले कि वो सभी इन्फॉर्मेंस टीम के जरिए एलिमिनेटेड हो जाए उससे पहले बिल्कुल भी अकेले ना रहना, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। जो कि सुनते हुए ये भी मनी मन कह रहा होता है फेसलेस आदमी वो एक डी रैंक का पर्सन है, उसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उसके चेहरे की कोई भी बनावट नहीं है। वो लंबा और एक बड़ा शरीर वाला इंसान है जो कि सीमेंट से भरा हुआ है। वो काफी ज्यादा टफ है और जब तुम्हारा सामना फेसलेस आदमी से हो तो कभी भी उसके चेहरे को देखने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें मार डालेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो टीचर कह रहे होते हैं फेसलेस मैन के ताकतवर होने के बावजूद इसकी स्पीड धीमी होती है, तो अगर किसी को इसका पता चलता है तो तुरंत इन्फॉर्मेंस टीम को कांटेक्ट करना। क्या तुम समझ चुके हो? तो सभी लोग कह रहे होते ठीक है सर, हम लोग समझ गए। दूसरी तरफ ये भी मनी मन कह रहा होता है ये दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, मुझे जल्द ही अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इसी के साथ चीटियां अब मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकती है, मुझे कोई बड़ा हाथ मारना होगा। और फिर कुछ समय बाद वो अपने घर चले जाता है जहाँ पे हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मुर्गियों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है जिससे कि उसकी एक एक करके एक्सपी बढ़ रही होती है। वो मुर्गों का कचुम्बर बना रहा होता है और मनी मन कहता है इन मुर्गों को मार के मुझे और भी ज्यादा एक्सपी मिल रही है, लेकिन मेरे पास इतनी सारी मुर्गियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ? इसी के साथ उन मुर्गियों को मारने की वजह से उसे एक स्पेस इन्वेंट्री मिलती है और एक सिस्टम स्टोर मिलता है। इसी के साथ गोल्ड ट्रेड सिस्टम भी मिलता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है इसलिए मैं कॉम्बैट एबिलिटी के साथ इन क्रीचर को मार सकता हूँ और सिस्टम के हिडन फंक्शन को पा सकता हूँ। और वो सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम इस गोल्ड को मनी में एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे उसे जितने भी गोल्ड मिले हुए होते हैं वो सब एक्सचेंज होके पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है मैं जितनी हायर कॉम्बैट एबिलिटी वाले क्रीचर को मारूंगा मुझे उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। इसी के साथ गोल्ड को असली पैसे में बदला जा सकता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो जैसे की उम्मीद थी वो बिल्कुल सही है, सिस्टम का यूज करना ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी को मारना होगा। इसी के साथ इतने सारे पैसों से मैं और भी ज्यादा चिकन को खरीद सकता हूँ, तो फिर से स्ट्रॉन्ग बनने के रास्ते में ये मेरा और एक कदम है। तो चलो चिकन से स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ वो मार्केट में चले जाता है और उस शॉप में वो सारे के सारे पैसे देते हुए कह रहा होता है बॉस मैं यहाँ के सारे चिकन को खरीदना चाहता हूँ। इसी के साथ वो आदमी उसे सारे के सारे चिकन को दे देता है, जो लेते हुए ये बेखुश होते हुए घर की ओर जाने लगता है जहाँ पे वो एक खाली जगह को देखता है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता। ये देखते हुए उसे एक शैतानी दिमाग आता है और वो उन सारे मुर्गियों को काटने लगता है और उन्हें मार के उसे एक्सपी मिल रही होती है जिससे कि उसकी लेवल 3 हो जाती है। ये देखते हुए वो एक ईविल हंसी देता है और कहता है ग्रेट, लेकिन अभी मुझे चिकन को मारने से और भी ज्यादा कीमत नहीं मिल रही है, लगता है अब मुझे कोई और बड़ा शिकार ढूंढना होगा। तभी पीछे से कोई आवाज आती है जो कि देखते हुए वो पीछे मुड़ता है और कहता है वहाँ पे कौन है। तभी एक छोटी सी बच्ची उसे देख रही होती है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती मॉम ये कैसा अजीब सा इंसान है, आखिर ये परवड़ यहाँ पे क्या कर रहा है। जो कि देखते हुए उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और झाड़ू लेते हुए कह रही होती है ये कौन कमीना है जो कि मेरे बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये देखते हुए ये भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है नहीं मैं नहीं था। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, ये कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन वो लेडी उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती और झाड़ू से उसकी बड़ी धुलाई करती है जिसकी वजह से ये भी का चेहरा सूज जाता है। वो कह रहा होता है ये तो बस एक गलतफहमी थी। वो मन मन कहता है नहीं ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ मुर्गियों को मारने से लेवल अप करना ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका है और इसकी वजह से मुझे परवट कहा गया, तो इसीलिए मुझे लेवल अप होने के लिए और कोई तेज तरीका ढूंढना होगा। तभी उसे एक आवाज आती है, एक बंदा कह रहा होता है लावली, मैंने सुना है कि लाव कियान ने उस स्लाउटर हाउस को फिर
से छोड़ दिया है। तो वो दूसरा बंदा कहता है ऐसा कहा जाता है कि उस बुचर ने अपने हाथ को ही काट लिया था, ये बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है ना। लाओली कहता है लाओ कियान, ये स्लाउटर हाउस बिजनेस काफी अच्छा है लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए लाओ कियान बहुत ही ज्यादा बिजी रहेगा। ये सुनते हुए ये भी कोई आइडिया आता है। वो मन ही मन कहता है क्या स्लाउटर हाउस, अरे हाँ मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। और इसी के साथ वो उन दोनों के पास अपने डैगर को लेते हुए पहुँच जाता है और कहता है हे सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये सुनते हुए वो दोनों आदमी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है अरे इतना गलतफहमी मत करो, मैं बस पूछना चाहता था कि वो स्लाउटर हाउस क्या वहाँ पे अभी भी लोगों की कमी है। और फिर कुछ समय बाद वो स्लाउटर हाउस में चले जाता है जहाँ पे काफी सारे सुअर के मांस होते हैं। वहाँ पे वो अपना एक जॉब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेके आता है और उस दुकान के मालिक को अप्लाई करता है। वो उससे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आपने अपने हाथ को कटवाने के बाद बुचर को छोड़ दिया है। तो वो आदमी कह रहा होता है तो क्या हो गया, लेकिन मेरा ये बिजनेस ये बहुत ही छोटा है। ये सुनते हुए ये भी उसके पास आता है और कह रहा होता है बॉस मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं बस आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एक फ्रूटफुल बिजनेस डील करना चाहता हूँ। ये सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है क्या एक फ्रूटफुल बिजनेस, ये भी उससे कहता है मैं एक बड़ी अमाउंट में चिकन्स और डक्स और काव को खरीदना चाहता हूँ, वो भी मेरे अवेकनिंग की तैयारी करने के लिए। ये सुनते हुए वो आदमी कहता है क्या न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए, क्या ऐसा तुम कर सकते हो, आखिर तुम इतने सारे मांस को अकेले कैसे खाओगे। तो ये भी कह रहा होता है मेरे पास क्लासमेट का एक ग्रुप है तो चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा भी मिस नहीं करूंगा, सब खा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। ये सुनते हुए वो आदमी कहता है क्या, अब ये किस तरह का रिक्वेस्ट है। तो वो कहता है मैं एक स्लॉटर बनना चाहता हूँ। इसके साथ कुछ से बाद वो उन सारे के सारे मुर्गियों को काट रहा होता है जिससे कि उसे एक्सपी मिल रही होती है। ये देखते हुए वो काफी खुश होता है और मन ही मन कहता है मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, डेवलप करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और चिकन के अलावा बड़े साइज के एनिमल वो भी यहाँ पे मौजूद है जिससे कि मुझे और भी ज्यादा एक्सपी मिलेगी। ये कहते हुए वो एक गाय को देखता है और हंसते हुए कह रहा होता है मुझे दोष मत दो, तुम लोगों को मारना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम्हें मारकर मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। ये देखते हुए वो गाय घबराने लगता है और वहाँ से कूदते हुए भागने लगता है, जो कि देखते हुए यही भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है भले तुम कूद कर भाग जाओ लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, तुम्हारा मानना जरूरी है। ये कहते ही वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और कहता है प्यारे गाय भागना बंद करो और स्ट्रगल मत करो। इसी के साथ वो गाय भागते हुए एक एरेना के सामने यानी कि खाली जगह में पहुंच जाता है और उसके सामने कोई भी जगह नहीं होती है। क्योंकि देखते हुए ये भी हंसते क्या रहा होता है ये बिल्कुल ठीक है, अब तुम और दौड़ नहीं सकते हो, अब तुम मारे जाओगे। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ उसे मार डालता है और कह रहा होता है एक छोटा सा काऊ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्लॉटर हार्ट को रोकने की कोशिश करने की। वैसे ये काफी ज्यादा अमेजिंग था और उसे मारने की वजह से उसे 30 एक्सपी मिलती है। वो मन ही मन कहता है जैसे कि उम्मीद थी, जब मैं एक हाई लेवल के स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट एबिलिटी वाले एनिमी को मारता हूँ तो मैं तेजी से लेवल अप कर सकता हूँ। इसी के साथ उसकी लेवल 5 हो जाती है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी 30 हो जाती है। तो उसे देखते हुए वो ओनर कह रहा होता है लड़के की अडेप्ट करने की एबिलिटी काफी ज्यादा तेज है, ऐसा लगता है कि ये बूचर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अभी अचानक ये भी कोई अजीब सा एहसास होता है। वो कह रहा होता है ये कैसा आवाज है, ये काफी ज्यादा भयानक लग रहा है। वो ओनर कह रहा होता है ये एक फेरोसियस बीस्ट है, एक सिंगल आइड वुल्फ। ये सुनते हुए ये भी बहुत ही खुश होता है और कहता है एक सिंगल आइड वुल्फ, बॉस मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारे पास ऐसा कोई बीस्ट होगा, ये तो काफी अच्छा है। और ये कहती वो उसके सामने चले जाता है एंड ये जो बीस्ट होता है इसकी लेवल 10 होती है और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी 120 होती है। उसकी प्रेशर बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए यही भी कह रहा होता है इसकी प्रेशर तो काफी ज्यादा डरावना है। तो ये एक फेरोसियस बीस्ट है, इस तरह घायल होने के बावजूद भी ये अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अगर वो इस बीस्ट से अपनी करंट एबिलिटी में लड़ेगा तो वो एक इनकाउंटर में मारा जाएगा और उस बीस्ट का खाना बन जाएगा। तभी वो ओनर कह रहा होता है क्यों, क्या तुम डर गए हो, इसे मेरे रिश्तेदार ने पकड़ा था। फेरोसियस बीस्ट के मीट में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ये देखते हुए यही मेरे मन कह रहा होता है नहीं, मैं इस वुल्फ को खरीद सकता हूँ अपने लेवल अप करने के लिए। और वो उस ओनर से कह रहा होता है बॉस मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि इस फेरोसियस बीस्ट को 3 महीने बाद अवेकनिंग डे के लिए तैयार करना चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसकी प्राइस कितनी होगी। तो वो ओनर कह रहा होता है फेरोसियस बीस्ट ये एक हाई रैंक का बीस्ट है जिसकी कीमत 50,000 है। सुनते हुए यही वही मनी मन कह रहा होता है क्या 50,000, ये तो बहुत ही ज्यादा है, इतना मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं इस फेरोसियस बीस्ट को मार डालूं तो शायद मेरे पास इतना पैसा हो सकता है। वो उससे कह रहा होता है बॉस मैंने सुना है कि ये फेरोसियस बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है और ये काफी ज्यादा खूंखार होते हैं, तो क्या मैं अपनी गट्स को और ज्यादा ट्रेन कर सकता हूँ। ये सुनते हुए वो ओनर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है क्या ऐसा पागलपन करने
की हिम्मत मत करना, ये एक फ्रोसियस बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तुम्हें 1 मिनट में खा जाएगा। तो ये भी कह रहा होता है चिंता मत करो, मैंने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली है, तो मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मनीमन कहता है ये वेपन मेरा टर्म कार्ड है और ये जो स्वॉर्ड होता है ये शार्प पिक किलर स्वॉर्ड होता है, इसकी अटैक पावर 10 होती है। वो मनीमन कहता है ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे मार डालूं तो मैं जरूर लेवल अप कर पाऊंगा। इसी के साथ वो अपनी एंड की ग्रेट स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है और बहुत ही तेजी के साथ उस फ्रोसियस बीस्ट पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। वो कह रहा होता है बॉस ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेव हूँ, मैंने इसको मार डाला। तो उसे देखते हुए वो ओनर कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, भले ही ये घायल है लेकिन ये एक सिंगल आइड वुल्फ है और तुमने बस इसे एक स्मॉल से नाइफ से मार डाला, तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, तुम एक बूचर में बिल्कुल फिट बैठते हो, अब से तुम यहाँ पे जितना अच्छा उतना टाइम रह सकते हो। उस सिंगल आई वुल्फ को मारने की वजह से येईवे को काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, उसी के साथ उसकी एट्रीब्यूट भी बढ़ जाती है, जो कि देखते हुए वो मन कह रहा होता है जैसे कि एक प्रोसेस बीच से उम्मीद थी, इसका रिवॉर्ड काफी ज्यादा अमेजिंग है और इससे मेरी लेवल अप 2 गुना बढ़ चुकी है। उसी के साथ उसे एक वुल्फ क्लॉ मिलता है जिसकी अटैक पावर 50 प्लस होती है और उसी के साथ साथ उसकी लेवल रिक्वायरमेंट 10 होती है। ये देखते हुए ये भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और मन कहता है क्या इसमें लेवल की क्या जरूरत है, क्या मैं इसका यूज नहीं कर सकता, अभी तो मैं लेवल 5 है, मैंने सोचा था कि मैं इसका यूज तुरंत कर पाऊंगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके लिए मुझे लेवल 10 तक पहुंचना होगा। तभी वो आदमी उसे कह रहा होता है वैसे हाँ बच्चे अब ये सिंगल आई वुल्फ तुम्हारा हो गया है और वैसे तुम्हें 50,000 रूपए के बारे में तो याद होगा ही है ना, तो जल्दी मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े उसे दे दो। ये सुनते हुए ये भी तुरंत उसे उसका पैसा दे देता है और कह रहा होता है बॉस ये लो तुम्हारे पैसे और फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी फ्रोसियस बीस्ट मिले तो मुझे बता देना। इसी के साथ अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है कल जो मैंने सिंगल आइड वुल्फ को मारा था वो आज रात मेरे घर में पहुंच जाएगा और आज मेरा डिनर काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तभी वो टीचर कह रहे होते हैं आज मैं तुम्हें 2 प्रोफेशन के बारे में सिखाऊंगा, मार्शल आर्टिस्ट और फार्मासिस्ट। ये 2 प्रोफेशन अवेकनर्स को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। मार्शल आर्टिस्ट की फाइट और फार्मासिस्ट की हीलिंग की पावर, ये दोनों ही बैटल में बहुत ही ज्यादा काम आती है। वो सुनते हुए ये भी मन कहता है सिस्टर स्टोर में कुछ अच्छे इक्विपमेंट है लेकिन मेरे पास अभी उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। पैसे या एक्सपी आखिर मुझे क्या करना चाहिए और उन्हें पाने के लिए मुझे कई सारे बीस्ट को मारना होगा, क्या मैं इसके वजह से बुचर रास्ते में जाने वाला हूँ? नहीं मैं दिन भर ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसके पास लिया आती है और उसे भी कह रही होती है ये भी तुम नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो, ये अवेकनर्स के लिए काफी ज्यादा बड़ी हेल्प हो सकती है, ये तुम्हारी काम आएगी। तो ये सुनते हुए ये भी उसे कह रहा होता है मेरी क्लासमेट चिंता मत करो मैं जरूर अवेकन हो जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए लिया उसे कह रही होती है आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने श्योर क्यों हो? तभी अचानक काफी तेजी से ये भी एक ऊपर चौंका बढ़ता है और टीचर उसे कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में बातचीत करने की, तो जाओ बाहर जाओ। और इसी के साथ कुछ समय बाद ये क्लास खत्म हो जाती है जहाँ लिया बाहर आते हुए से देख रही होती है और मनीमन कहती है ये भी क्लास के दौरान अपने भालों से खेल रहा था, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, तो क्लासमेट के रूप में शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और ये कहती वो उसका पीछा कर रही होती है। तभी वो देखती है कि ये भी बहुत ही इविल तरीके से हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है तो ठीक है मैं आज से करना शुरू कर दूंगा, ये काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। ये देखते हुए लिया मनीमन कहती है क्या ये तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है, मैंने तो सोचा था ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होगा। और ये भी आगे बढ़ते हुए उस कसाई खाने में यानी कि उस स्लॉटर हाउस में चले जाता है, जो कि देखते हुए लियो कह रही होती है अब ये कौन सी जगह है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। इसी के साथ वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है और जैसे ही वो उस डोर को खोलती है वो ये देखते हुए काफी ज्यादा रन होती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी उसके सामने ये भी आता है और उसे उठाने लगता है, लेकिन ये देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे जोर से चाटा मारते हुए कह रही होती है तुम परवट कही के तुम मेरे पास भी मत आना। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है क्या क्लासमेट ये मैं हूँ। देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होती है और कहती क्या ये तुम हो और तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो बहुत गंदी बात है। ये सुनते हुए ये भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो कि मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं सुअर को मार रहा हूँ और फिर तुम अचानक यहाँ पे आए और उसे देखते हुए बेहोश हो गई, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से उस पिग का ब्लड मेरे बॉडी में लग गया। देखते हुए लिया थोड़ी हैरान होती है। ये भी उससे कह रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा वीक हो कि बस थोड़े से खून को देखते हुए तुम बेहोश हो जाओगी, वैसे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, मैं सिर्फ यही करके तुम्हें जगह पाया। तो चिल्लाते हुए कह रही होते बस बस अब हो गया, और ज्यादा मत कहो। और वो मन मन कहता है आखिर कौन जानता था कि तुम सुअर मार रहे होगे। और वो उसे कह रही होती वैसे यही भी तुम यहाँ पे सुअर मारने क्यों आए हो। तो ये भी कह रहा होता है खैर अब जबकि तुमने देख लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ
हूँ और उसके साथ सिर्फ मैं बुचर के रूप में पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती, क्या मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? ओह हाँ, कल क्लास ने स्टूडेंट म्यूजियम ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया है। और वो मनीमन कहती है, मैं उसे बता नहीं सकती कि मैं उसके लिए चिंतित थी और इसके बारे में सोच रही थी। वो उसे कह रही होती है, तुम एक बार भी क्लास एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए हो, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बुला लूं। ये सुनते हुए यही मनीमन कह रहा होता है, म्यूजियम में काफी लंबे समय से इस दुनिया में आया हूँ और मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो शायद मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहिए। और वो उसे कह रही होती है, क्लास प्रेजेंटेटिव, चिंता मत करो, जबकि तुम यहाँ पे पर्सनली मुझे लेने के लिए आए हो तो मैं जरूर आऊंगा, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते हुए वो कह रही होती है, ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, आज की बात अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ये बात किसी को भी मत बताना। ये सुनते हुए ये भी घबराते हुए कह रहा होता था, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसी के साथ लिया वहाँ से चले जाती है और जाते हुए एक जगह रुक जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या आज मैंने कुछ शर्मनाक कर दिया है? ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था। इसी के साथ अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट एक बस में बैठते हुए उसी ट्रिप में जा रहे होते हैं। इसी के साथ वो टीचर सभी लोगों से कह रहे होते हैं, सारे के सारे बच्चों ध्यान दो, हम म्यूजियम की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे तुम लोग फ्रोसियस बीस्ट के बारे में और अवेकनर्स की स्टोरी के बारे में जानोगे। और इसी के साथ पोप, ये तो ऑनरेबल है, बिना किसी पोप के इंसान विलुप्त हो गया होता। पोप इस दुनिया का सेवियर है। इसी के साथ फीमेल मार्शल गॉड भी। ये देखते हुए लियाओ काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जो कि देखते हुए ये भी उसे कह रहा होता है, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्या तुम मार्शल गॉडेस के फैन हो? तो वो कह रही होती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी उसी की तरह बनना चाहती हूँ और एक फ्रोसियस बीस्ट पाके इंसानों की रक्षा करना चाहती हूँ। ये भी उसे कह रहा होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा लगता है कि तुम गॉड्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो वो कहती है, हाँ, मैंने इसके बारे में कई सारी बुक पढ़ी है और कई सारे जगहों पर भी गई हूँ जहाँ पे गॉड्स के निशान हैं। तो ये भी उससे कहता है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, हालांकि काउंटलेस गॉड स्टैचू लैंडेड हो चुके हैं, लेकिन नई सिटीज काफी ज्यादा बड़ी है, बट ये हमारे शहर में क्यों है? तो ये सुनने के बाद लिया उसे कह रही होती है, अगर तुमने पहले ही किताबें पढ़ी होती तो तुम ऐसे ब्रेनलेस क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। कई 100 साल पहले डिसेंडेड के 2 स्टैचू के अलावा हमें और भी सारे गॉड की स्टैचू मिली। इसी के साथ हमें एक और अननोन स्टैचू मिली जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, लेकिन दूसरे वो अवेकनर्स में डेवलप कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि क्यों हमारा सिटी इतना बड़ा है, फिर भी गॉड से जुड़ी हुई कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं मिली, तो इसलिए हमारा सिटी गॉड के अबेंडेड लैंड के नाम से जाना जाता है। सुनते हुए यही भी कह रहा होता है, क्या गॉड के अबेंडेड लैंड? वो ये सुनते हुए मनीमन कह रहा होता है, ये मेरी पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग है। एक भी नहीं, क्या ये तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब नहीं है? कुछ ही समय बाद वो सभी उस म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो टीचर कह रहे होते हैं, स्टूडेंट, हम सब इस म्यूजियम में पहुंच चुके हैं, तो इसलिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो सभी उस म्यूजियम में एंटर करते हैं। वहाँ पे जाते हुए लिहाओ एक मार्शल गॉडेस के पोस्टर को देखती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होती है। ये देखते हुए ये भी उसे कह रहा होता है, काम क्लास के प्रेजेंटेटिव किसी से इतना ज्यादा प्यार करती है, ये काफी ज्यादा रेयर है। उसकी बातें सुनते हुए लिहाओ कह रही होती है, मार्शल गॉडेस ये बहुत ही अलग है, उसने और पोप ने 4 बीस्ट किंग को हारने के लिए मजबूर कर दिया था, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक उनके पीछे से बड़ा सा आदमी आता है। ये देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है, तो काफी तेजी से लियाओ को खींचते हुए दूर हटा देता है, जो कि देखते हुए लियाओ कह रही होती है, ये भी आखिर तुम क्या कर रहे हो? ऐसे काम ना करो जिससे कि लोग गलत समझे, तुम ये मत करो। उसे पीछे हटाते हुए ये भी कह रहा होता है, केयरफुल रहो, ये पर्सन, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और वो जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। सभी लोग उसे देखते हुए घबरा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर इतना ज्यादा लंबा क्यों है? तो कुछ लोग कह रहे होते हैं, ये आदमी ये हिल क्यों नहीं रहा है? तभी वो जो आदमी होता है वो अपने स्कार्फ को नीचे हटा देता है, जहाँ पे उसका कोई भी चेहरा नहीं होता, यानी कि ये वही फेसलेस मैन है। ये देखते हुए लियाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कह रही होती है, ये तो वही फेसलेस मैन है। वो फेसलेस मैन चिल्ला रहा होता है और उन पे अटैक करता है, जिसे देखते हुए लियाओ को उठाते हुए भाग रहा होता है और कहता है, टीचर ने तो कहा था कि फेसलेस मैन में कोई भी फेशियल फीचर नहीं होती, लेकिन आखिर इसके माउथ पार्ट में एक फेशियल फीचर क्यों है और वो चिल्ला कैसे रहा है? ये देखते हुए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो लोग घबरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ यही भाई लियाओ को एक सेफ जगह लेते हुए कह रहा होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ये जगह थोड़ा सा सेफ है, जल्दी यहाँ से चले जाओ और टीचर बू को सभी को निकालने के लिए मदद करो, और दूसरी तरफ मैं उस चीज को रोक दूंगा। तो ये सुनते हुए लियाओ घबराते उससे कहती है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम उस फेसलेस आदमी का मुकाबला कैसे करोगे? तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो ये भी कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। तभी वो टीचर वहाँ पे आ जाते हैं और लियाओ से कह रहे होते हैं, लियाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, ये बर्बाद करने का टाइम नहीं है। तो ये सुनते हुए लियाओ कह रही होती है, टीचर वो, लेकिन ये भी वो यहाँ पे है। दूसरी तरफ ये भी आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो फेसलेस आदमी एक बच्चे को पकड़े हुए रखा होता है, जहाँ पे वो बच्चा चिल्ला रहा होता है। ये भी उस फेसलेस मैन को देखते हुए उसे एनालाइज कर रहा होता है और मनीमन कहता है, मुझे लगता है कि मेरी कॉम्बैट एबिलिटी इस फेसलेस मैन से स्ट्रॉन्गर
है। मैं बस फास्ट नहीं हूँ बल्कि मेरे पास काफी सारे स्किल भी है, तो मुझे इससे लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है और इधर उधर भागते हुए वो कह रहा होता है, बड़े भाई इधर देखो मैं यहाँ पे हूँ। और वो मन ही मन कहता है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, मुझे उसे ललचाना होगा और टाइम खरीदना होगा ताकि दूसरे लोग भाग सके। तो उसे देखते हुए वो फेसलेस मैन वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाते हुए उस पर फेंक मारता है, जिससे काफी मुश्किल से ये भी टॉर्च करता है। वो मन ही मन कहता है, कहा जाता है कि इस फेसलेस आदमी के पास कोई दिमाग नहीं होता, लेकिन आखिर ये लॉन्ग रेंज अटैक करना कैसे जानता है। और उसी के साथ ये अटैक ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और उसके अटैक की वजह से वो जो दीवार होती है वो टूट जाती है। यहाँ पे कुछ लोग कपड़े बदल रहे होते हैं। ये देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है, जो कि देखते हुए वो लड़के कह रही होती, तुम परवट कही के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये भी कह रहा होता, नहीं मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, रुको मैं तो बस तुम लोगों को बचा रहा था। तभी वो फेसलेस मैन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तो उसे देखते हुए ये भी मन ही मन कहता है, दोबारा ऐसा लगता है कि मैं अपने ट्रू पावर को छिपा नहीं सकता। इसी के साथ वो फेसलेस मैन उस पर अटैक करता है। फिर देखते हुए ये भी अपनी एंड की ग्रेट स्टर्न को एक्टिवेट करता है और एक ही पंच में उस पत्थर को तोड़ देता है। इसी के साथ वो काफी तेजी से जाते हुए उस फेसलेस मैन को पंच करता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन इससे वो फेसलेस मैन और भी ज्यादा गुस्सा होता है। ये देखते हुए ये भी मन ही मन कहता है, जैसे की उम्मीद थी इस फेसलेस मैन के पास एक स्कैरी डिफेंस है, ऐसा लगता है कि मैं इसके डिफेंस को तोड़कर ही इसे हरा सकता हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम शॉप को ओपन करो, मैं वेपन को खरीदना चाहता हूँ। और वो वहाँ पे काफी सारे स्वॉर्ड को देखता है। वो मन ही मन कहता है, एक ऐसा वेपन जिसे किसी लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगी, मुझे वही चाहिए। इसी के साथ वो इधर उधर देखने लगता है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है, इस म्यूजियम में अब कोई भी नहीं है, तो मुझे अपनी मिस्ट्री एक्सपोज होने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये कहते हुए वो इटर्नल स्वॉर्ड को परचेस कर लेता है और काफी तेजी से उस फेसलेस मैन पर अटैक करता है और उसकी डिफेंस को तोड़ देता है। वो कहता है, अब तुम्हारी डिफेंस टूट चुकी है, अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वो अपनी एंटी के ग्रेट स्टर्न को लेते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है। कुछ समय के अंदर लिया और रेनफोर्समेंट टीम को लेके आती है और कह रही होती है, ये भाई आखिर वो फेसलेस मैन कहाँ पे है। तो ये भी कह रहा होता है, वो तो हर जगह है, वो हर जगह फैल चुका है। इसके साथ उसकी लेवल भी बढ़ जाती है। वो मन ही मन कहता है, इसे मारने से मेरा लेवल अप भी हो चुका है और मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपी मिली है। दूसरी तरफ वो रेनफोर्समेंट टीम ये देखते हुए काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है, क्या तुमने अकेले उस फेसलेस मैन को हरा दिया है। तो ये भी कह रहा होता है, ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था। उसे देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, हमें सीन को इन्वेस्टिगेट करना होगा, तो प्लीज मेरे साथ स्कूल में चलो। वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, भले ही वो भी अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन वो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह स्ट्रॉन्ग है। कुछ समय बाद हम स्कूल के प्रिंसिपल वांग जिनगुओ को देखते हैं, जो कि काफी खुश होते हुए ये भी की तारीफ कर रहा होता है और कहता है, ये तो काफी अच्छा है, जैसा कि हमारे क्वीन सिटी थर्ड आई के स्टूडेंट से उम्मीद है। उसने अकेले ही फेसलेस मैन को फेस किया, तुमने तो कमाल कर दिया। तो वो सुनते हुए ये भी कह रहा होता है, प्रिंसिपल लगता है कि आप मेरे कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं बस स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था और कुछ नहीं। तभी वहाँ पे एक आदमी आते हुए कह रहा होता है, अपने नंगे हाथों से एक फेसलेस आदमी को मार डालना ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को लेके पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उस आदमी को देखते हुए प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, ये भी मुझे तुम इसके बारे में बताने दो। ये हमारे क्वीन सिटी के लॉ एनफोर्समेंट के थर्ड टीम के टीम लीडर है, ली क्विंग शान। और वो उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, लीडर ली, ये भी को मत डराइए, ये हमारे स्कूल की होप है। तो ये सुनते हुए ली कह रहा होता है, कोई ऐसा जो कि अकेले ही फेसलेस मैन को हरा दे। तो एक लॉ एनफोर्समेंट टीम के टीम लीडर होने के नाते मुझे सिचुएशन को समझना होगा। ये सुनते हुए ये भी मन ही मन कह रहा होता है, क्या सिचुएशन। हाँ, शायद वो फेसलेस मैन बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। तभी ली कह रहा होता है, कितनी अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी उसे कह रहा होता है, फेसलेस मैन वो एक फ्रोसिस बीस्ट है, वो अकेले घूमता है, लेकिन वो किसी म्यूजियम में कैसे दिखाई दे जा सकता है। ये सुनते हुए ली कह रहा होता है, क्या तुम्हें और कुछ कहना है। तो ये भी कह रहा होता है, जब मैं उससे लड़ रहा था तो वो सिर्फ शो लॉबी में इधर उधर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहा था। ली कहता है, तो क्या ऐसा है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। और ये कहते हैं वो ये भी से हाथ मिलाता है जहाँ पे उसकी पावर काफी ज्यादा होती है। ये देखते हुए ये भी मन ही मन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो मेरे पावर को चेक कर रहा है। तो ठीक है, मैं भी वैसा ही करूंगा। और ये कहते ही वो भी उसके हाथों को दबा रहा होता है। तो उसकी पावर देखते हुए ली मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ तक इसने कोई अवेकन पावर भी नहीं हासिल की है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, आखिर ये कैसा सीक्रेट है। तो दूसरी तरफ ये भी मन ही मन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्या अवेकन पावर इस तरह होती है, ऐसा लगता है कि नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कह रहा होता है, लीडर ली, मुझे आपको कुछ बताना है। तो ये सुनते हुए ली कह रहा होता है, क्या बताओ क्या हुआ। तो वो बंदा कह रहा होता है, हायर अप्स ने एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को ऑर्डर किया है, तो लीडर आपको उसे हैंडल करना है। ये देखते हुए वो ये भी से कह रहा होता है, ठीक है, ये भी अब तुम जाके रेस्ट कर सकते हो। वो बंदा ली को सब कुछ बताते हुए कह रहा होता है, मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये भी अपना शानदार डिनर कर रहा होता है और खुश होते हुए कह रहा होता है, घर
घर पर हॉटपॉट का खाना खाना यह सबसे खुशी की बात है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। स्पेशली सिंगल आई वुल्फ जैसे फ्रोसेस बीस्ट के मांस के साथ ये डिनर करना ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो उसे खाते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ और डिफेंस 0.1% बढ़ जाती है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है क्या इन फ्रोसेस बीस्ट को खाने से मैं अपनी ताकत और अपनी डिफेंस को बढ़ा सकता हूँ? तो ये कोई मांस नहीं है, ये तो एट्रीब्यूट भी है। ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ वो सारे मीट को खाने के बाद कह रहा होता है तो चलो देखते हैं आज मुझे क्या क्या फायदा हुआ है। इसी के साथ वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ पे वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और वो देखता है कि उसे एक स्मॉल पोशन मिलती है जो कि 10 गोल्ड यूज करने पे 100 HP को रिकवर कर सकती है, वो भी 5 मिनट के अंदर ही। इसी के साथ एक लार्ज पोशन जिसकी प्राइस 100 गोल्ड है जो कि 100 HP को इंस्टेंटली रिकवर करती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहती है 2 न्यू पोशन, मैं ऐसे अपनी एंड्योरेंस को बढ़ा सकता हूँ। मैं टेस्ट के लिए ये छोटे वाला का यूज क्यों नहीं करता? इसी के साथ वो उसका यूज करता है जहाँ पे 5 मिनट के अंदर ही उसकी HP रिकवर हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है और वो दरवाजे को खोलते हुए देखता है जहाँ पे कोई इंसान उसके डिनर टेबल पे बैठा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है ये कौन है और कौन मेरे डाइनिंग टेबल के सामने बैठा हुआ है। ये देखते हुए वो काफी तेजी से उस इंसान को बहुत ही जोरों से किक मारता है और कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्यों घुस गए? इसी के साथ तुम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हो। तभी वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लियाओ है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसे इस तरह देखते हुए लियाओ काफी तेजी से उसे चाटा मारती है और कहती है तुम कमीने, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो चाटा खाने के बाद ये भी उससे कह रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आओगे और तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तो वो कह रही होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अपने दरवाजे को बंद ही नहीं किया और वैसे तुम्हारे टेबल में इतना अट्रैक्टिव फ्रोसियस बीस्ट की मांस है तो मैं यहाँ पे चली आई। वैसे तुम्हें ये फ्रोसियस बीस्ट की मांस कहाँ से मिली? और ये अच्छी बात है तुम इससे अवेकन हो सकते हो। तो ये भी कह रहा होता है स्लॉटर हाउस से खरीदी गई ये चीज ये काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए आई थी? ये सुनते हुए लिया उससे कहती है उस टाइम अपियर होने वाला फेसलेस आदमी के बारे में मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ। मैंने देखा था कि जब तुमने उस फेसलेस आदमी को खत्म कर दिया था तो एक ग्रीन लाइट चारों तरफ फैल गई थी। मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है वो फेसलेस आदमी वो अकेला नहीं था बल्कि उसे कंट्रोल किया जा रहा था। ये सुनते हुए ये भी कहता है क्या कंट्रोल? तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? तो लियाओ कह रही होती है हाँ, फ्रोसेस बीस्ट कोड 359 इन्फेक्टेड बीस्ट। इस प्रकार के फ्रोसेस बीस्ट दूसरे फ्रोसेस बीस्ट को इन्फेक्टेड या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो मजे से उस खाने को खा रहा होता है। ये देखते हुए लियाओ काफी ज्यादा गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरी बात तुम कब सुनोगे? ये भी उससे कह रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव शांत हो जाओ। ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तो वो सुनते हुए वो कह रही होती है क्या शांत होना चाहिए, लेकिन क्यों? ये भी उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम इसके बारे में चिंतित हो कि शहर में कोई इन्फेक्टेड बीस्ट को छुपा सकता है, लेकिन इस मामले को हायर अप्स जांच कर रहे हैं और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट टीम वहाँ पे तुरंत आ गई थी, यहाँ तक कि लीडर लेकिन शाम को भी भेजा गया है। ये मामला इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। मैं भी ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो फेसलेस आदमी को उस म्यूजियम में अपीयर क्यों किया गया था। तो लिया उससे कहती है शायद ये उस मैटर से रिलेटेड हो सकता है। तो ये भी कहते हैं क्या कौन सा मैटर? लिया उससे कह रही होती है ये मैटर क्विंशान म्यूजियम से रिलेटेड है जो कि एक ट्रेजिक हिस्ट्री है। बहुत समय पहले वहाँ पे कमजोर लिजार्ड हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत थी और उसकी पूंछ भी काट ली गई थी। जब वो लिजार्ड झील के पास आए तो वो हैरान हो गई थी और उसे पता चला कि उसका पूरा बॉडी काला पड़ गया है और उसका बॉडी धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी के साथ उसके बड़े और पहले के पड़ोसी सभी उसके शिकार बन गए। धीरे धीरे इसने न सिर्फ विजडम और फिजिक को पाया बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को भी हासिल कर लिया। कोई भी क्रीचर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था और उसकी ताकत ने सभी जानवरों को डर से कांपने के लिए मजबूर कर दिया था और हजारों साल की लड़ाई के बाद वो उस एरिया के किंग बीस्ट बन गया था। लेकिन इससे वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो और भी ज्यादा मजबूत बनना चाहता था और उसने एक और जगह को पहले से ही सेंस कर लिया था और वो वहाँ से सिटी में आ गया। सभी को ऐसा लगा था कि जैसे वो सारे के सारे इंसानों को निगल जाएगा और सबको मार के वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। बहुत सारे इंसानों को मारने से वो सक्सेसफुली 5 बीस्ट किंग में से एक फ्रोसियस बीस्ट बन गया। लेकिन उसी टाइम पोप ने एक चाल चली और उस न्यूली बॉर्न बीस्ट किंग को हरा दिया। पोप ने एरे को नीचे छोड़ा और उसकी लाश को धरती के नीचे सील कर दिया और ये क्वीन सिटी वो सिटी है जिस सिटी में उसे दफनाया गया था। ये सुनते हुए ये भी काफी साधारण होता है। वो कह रहा होता है क्या तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुमने जो कहा तो क्या ये मामला उस बीस्ट किंग से रिलेटेड है जिसकी मौत हो गई थी? लिया उसे कह रही होती है मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा कम जानकारी है जिससे अभी ये डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ तक इन्फोर्समेंट टीम के लीडर को भी भेज दिया गया है तो चाहे इसे कैसे भी देखो ये कोई मामूली बात नहीं होगी। ये सुनते हुए यही भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मैंने तो अभी तक बैगनियर विलेज को भी नहीं छोड़ा है तो
क्या इस बॉस से फाइट करने की जरूरत है? तभी लिया उठते हुए कह रही होती ठीक है मुझे भी जाना चाहिए, वैसे मेरे डाउट को सॉल्व करने के लिए थैंक यू और इस खाने के लिए भी थैंक यू। तो ये भी उससे कहता है क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या तुम जा रही हो? तो वो उससे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए फ्यूचर में सावधान रहना। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे टीचर सभी लोगों से कह रहे होते हैं उस फेसलेस मैन को लॉ एनफोर्समेंट टीम के जरिए हरा दिया गया है, तो किसी को भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी एक बच्चा कह रहा होता है टीचर मैंने सुना है कि कल लॉ एनफोर्समेंट टीम ने 13 फेसलेस मैन को कैप्चर किया है, क्या ये सच है? तो टीचर कह रहे होते हैं हाँ ये सच है, फेसलेस मैन हाल ही में बहुत ही ज्यादा अपीयर हुए हैं, तो अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो कोई भी घर से बाहर मत निकलना। ये सुनते हुए ये भी मन कह रहा होता है इन्फेक्टेड बीस्ट ऑब्वियसली ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी भी किसी के कंट्रोल में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लीडर अकेले ही उस बीस्ट किंग के साथ डील करेगा, जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी वो टीचर कह रहे होते हैं हालांकि कल जियांगनांग एरिया के जनरल गार्डियन हमारे स्कूल को विजिट करेंगे, तो तुम लोगों को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है और ये श्योर करना कि स्कूल की इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। ये सुनते हुए सारे के सारे लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती क्या जनरल गार्डियन वो यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग तो काफी ज्यादा लकी है। ये देखते हुए लड़के कह रहे होते क्या सच में क्वीन सिटी का थर्ड आई इतना ज्यादा फेमस है? तो लियाओ कह रही होती जियांगनान एरिया के जनरल गार्डियन ली डांग जियान जो कि चाइना के अवेकनर रैंकिंग में नंबर 3 पे है, लगता है कि ये केस काफी ज्यादा सीरियस है। दूसरी तरफ ये भी मन कहता है बकवास, क्या जियांगनांग एरिया के जनरल गार्डियन में यहाँ पे आने वाले हैं? मैं तो काफी ज्यादा अनसेफ फील कर रहा हूँ। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि जब वो लेवल 10 तक पहुँच जाएगा तो वो अपनी प्रोफेशन को चेंज कर पाएगा। ये देखते हुए वो मन कहता है क्या प्रोफेशन चेंज? ऐसा लगता है कि जब मैं लेवल 10 में पहुँच जाऊंगा तब मुझे एक बूस्ट मिलेगा, लेकिन अभी इन जानवरों को मारने से मुझे बहुत ही कम एक्सपी मिलती है, तो इसलिए मुझे तेजी से अपने लेवल को बढ़ाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। इसी के साथ छुट्टी हो जाती है जहाँ पे सभी लोग बाहर निकल रहे होते हैं। तभी ये भी की फोन की घंटी बजती है जो कि देखते हुए कुछ बच्चे कह रहे होते हैं देखो ये कैसी बकवास रिंगटोन है, इससे अच्छा तो वोडाफोन वाली रिंगटोन होती है। दूसरी तरफ जैसे ही ये भी उस कॉल को उठाता है वैसे वो बॉस क्या कह रहा होता है ये भी तुम काफी ज्यादा लकी हो, मुझे एक रेयर बीस्ट मिल चुका है। तो ये सुनते हुए ये भी कहते क्या बॉस क्या या तुम हो, और वैसे वो किस तरह का रेयर बीस्ट है? तो क्या कह रहा होता है फ्रोसियस बीस्ट 3 हेडेड ग्रिफिन, तो बताओ ये कैसा है, क्या इतना रेयर काफी है? ये सुनते हुए ये भी कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा हाई रैंक का फ्रोसियस बीस्ट है, बॉस आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो बॉस क्या कह रहा होता है मेरा एक फ्रेंड एडवेंचर टीम से है और उन्होंने 2 बीस्ट पकड़ा है, एक फीमेल और एक मेल, मेल के लिए 8 लाख और फीमेल के लिए 5 लाख, तो बताओ क्या तुम इन दोनों को चाहते हो? ये सुनते हुए ये भी कहता है क्या वो सब तुम मेरे लिए रख दो। तो बॉस क्या कह रहे होते ठीक है और जब आओगे तो पैसा लाना मत भूलना, ये कहते वो फोन को काट देता है। तो ये सब देखते हुए ये भी रोने लगता है और कहता है मैं अपने सारे गोल्ड कॉइन को भी एक्सचेंज कर दूं लेकिन फिर भी मेरे पास 5 लाख की कमी रह जाएगी, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। उसे देखते हुए लिया उसे कह रही होती है तुम हमेशा ऐसे क्यों लगते हो? तो ये भी उसे कह रहा होता है रिसेंटली मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे की कमी हो गई है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या तुम्हें किसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता है? ये भी बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है। और उसका ये गरीब चेहरा देखते हुए लिया उसे कह रही होती है तो क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? वो उसे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो लिया उसे कहती है ठीक है शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनते हुए ये भी मनी मन कह रहा होता है क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव मेरे लिए ऐसा कर सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इतनी ज्यादा रिच हो सकती है। और वो उससे कह रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव चिंता मत करो, मैं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए और तुम्हें पे कर दूंगा भले ही। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है अब और कुछ मत कहो, ये काफी ज्यादा अजीब है, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये सुनते हुए ये भी उससे कह रहा होता है अरे मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब तो किसी कमीने को मारने के लिए तुम्हारी मदद करना था, वैसे तुमने इसके बारे में क्या सोचा? तो ये सुनते हुए वो एक अजीब सी मुंह बनाती है और उसे कह रही होती है चलो ठीक है चलो इसके बारे में बात करते हैं कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तो कल पूरे दिन तुम मेरा साथ दोगे। ये सुनते हुए यही भी काफी ज्यादा रन होता है एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम्हें ये सीरीज अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज यार कमेंट कर दो, इस वीडियो में 300 कमेंट हो जाना चाहिए ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आ सकूं। तो फटाफट जाओ एम को पूरा करो। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।